Hello student, welcome in Mathematical Gurukul channel. Today I will cover remaining portion of exercise 3.2. So if you come first time in our channel, so please subscribe the Mathematical Gurukul channel and press the bell icon. Here is question number 4. Which of the following pairs of linear equation are consistent, inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. मीन्स इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है बच्चों, हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें दिए हुए हैं वो कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं. ठीक है, ये हुआ फर्स्ट पोर्शन. एंड सेकंड पोर्शन क्या है बच्चों, अगर वो इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, अगर वो कंसिस्टेंट है तो हमें उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड आउट करना है. क्या करना है बच्चों, ग्राफिकली फाइंड आउट करना है. So here is question number 1 of question number 4. X plus y equal to 5 and another equation is that 2x plus 2y equal to 10. So this is the given pair of linear equation. So हमें चेक करना है, पहले हमें चेक करना बच्चों कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. और अगर ये कंसिस्टेंट है तो उस कंडीशन में हमें इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, वो भी ग्राफिकली. सो सबसे पहले हम आपको बता दें कि एक्सरसाइज 3.2 पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3 कवर किए हुए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 में हमने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कैसे चेक करते हैं वो बताया था. तो अगर आपको अभी तक ये नहीं पता कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कैसे चेक करते हैं, तो आप प्लीज विजिट करिए एक्सरसाइज 3.2 पार्ट 1. तो चलिए देखते हैं कि हम ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन इक्वेशन को लिख लेते हैं. सॉल्यूशन x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 10. देन हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे. सो फर्स्ट इक्वेशन को हम किससे कंपेयर करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. एंड सेकेंड इक्वेशन को हम a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे. यहां तक हमको समझ में आ गया. अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां देखते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन नजर डालें तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है. और इस इक्वेशन देखें हम तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो हमें पहले से स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो ये कैसे हो जाएगा बच्चों, x प्लस वाई कुछ ही सिंपली ये इस साइड आ जाएगा, तो ये प्लस 5 क्या हो जाएगा, माइनस 5 इक्वल टू 0. ये अब हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में आ गई. सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन के साथ करेंगे 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0. ओके, अब ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन के सिमिलर इक्वेशन बन गई. अब हम इन्हें क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. तो सीधे हम रेशियो फॉर्म में लिखते हैं. a1 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, a1 हम यहां से देखेंगे तो 1 का मल्टीपल x का मल्टीपल क्या है, 1. मीन्स a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू ऑल्सो 1 एंड c1 इक्वल टू माइनस 5. देन इसे हम रेशियो फॉर्म में ही लिखेंगे बच्चों, क्योंकि हमें रेशियो कंपेयर करने पड़ते हैं, ना कि इंडिविजुअली फॉर्म कंपेयर करना पड़ता है. इसलिए हम क्वेश्चन ज्यादा इजी हो जाए, ज्यादा लॉन्ग ना हो, इसलिए हम उसे डायरेक्ट रेशियो फॉर्म में कंपेयर करेंगे. सो a2 यहां से देखें बच्चों तो a2 क्या है, 2. b2 क्या है, b2 भी हमारे यहां पास से 2 एंड c2 हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 10. तो इस वाले रेशियो को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, a1/2 लिख सकते हैं. नाउ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 इक्वल टू 1/2. और वी नो दैट इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, देन इनफाइनाइट सॉल्यूशन आर पॉसिबल. Infinite solutions are possible of given pair of linear equation. Means इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल हैं. मीन्स ये जो इक्वेशन है हमारी बच्चों, ये क्या है,
कंसिस्टेंट है। क्या है? कंसिस्टेंट। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये इक्वेशन हमारी क्या आ गई? कंसिस्टेंट। तो अब हम इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे ग्राफिकली। तो सॉल्यूशन कैसे ग्राफिकली फाइंड आउट करते हैं बच्चों, वो हम पहले बता चुके हैं आपको। इक्वेशन में हमें 1 by 1 एक वेरिएबल की वैल्यू रखनी है। सपोज हम अगर x की वैल्यू रख रहे हैं तो उससे हमें y की वैल्यू मिलती जाएगी, और अगर हम y की वैल्यू रखें तो उससे हमें x की वैल्यू मिलती जाएगी। और हमें यह 3 टाइम्स करना है, मीन्स हमें दोनों वेरिएबल की वैल्यू दोनों इक्वेशंस में 3 बार फाइंड आउट करनी है, और 3 पॉइंट मिलते ही हम उनका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे। सो कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। सो बात करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। सो इक्वेशन नंबर 1 इज x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे बच्चों, हम इसे x प्लस वाई इक्वल टू 5 मीन्स जो फॉर्म पहले था उस फॉर्म में लिख लेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमें, क्योंकि अब हमें यहाँ कंपेयर नहीं करना है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू एज्यूम करेंगे x इक्वल टू 0। क्या करेंगे बच्चों, x इक्वल टू 0। सो नाउ इफ x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों, 0 प्लस y इक्वल टू 5 मीन्स y इक्वल टू आ जाएगा 5। ये हमारा फर्स्ट वैल्यू x एंड y की हो गई। देन इफ x इक्वल टू 1, अब क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या कर लेंगे 1। देन x के स्थान पे हम क्या करेंगे 1 पुट कर देंगे, प्लस y इक्वल टू 5। सो y इक्वल टू 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। ये हमारा सेकेंड आ गया। सो इफ x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 4। अब सिमिलरली x इक्वल टू क्या करेंगे 2 पुट कर देंगे। सो इफ x इक्वल टू 2 देन 2 प्लस y इक्वल टू 5। नाउ y इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। ये हमारे पास 3 वैल्यू आ गई। अब सिंपली क्या करना है बच्चों, सिंपली हम इस इक्वेशन का ग्राफ क्या करते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। क्या करते हैं, बॉक्स बना लेते हैं, जिसमें कितनी रो और कितनी कॉलम होंगे। तो हमारी 2 रो होंगी, क्योंकि हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं। 2 वेरिएबल्स है तो 2 रो एंड 4 कॉलम, बिकॉज हमने 3 वैल्यू फाइंड आउट की हैं। कितनी वैल्यू फाइंड आउट की हैं, 3। सिंपली अब हम क्या करेंगे, इसको बॉक्स बना लेंगे x एंड y, और जो वैल्यू हमने निकाली वो लिख लेंगे। x इक्वल टू हमने 0 लिया तो y की वैल्यू क्या आई बच्चों हमारे पास 5, और x इक्वल टू हमने क्या लिया 1 लिया तो y की वैल्यू हमारे पास आई 4, एंड x इक्वल टू 2 लिया तो y की वैल्यू आई हमारे पास 3। ठीक है, अब बात करते हैं इक्वेशन नंबर 2 की। किसकी बात करते हैं बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 की। तो हम देखेंगे इक्वेशन नंबर 2 इज दैट, क्या है बच्चों इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब हम देखें, अगर हम होल इक्वेशन को डिवाइडेड बाई 2 कर दें, क्या कर दें, डिवाइडेड बाई 2 कर दें, तो ये इक्वेशन हमें कन्वर्ट हो जाएगी x प्लस y इक्वल टू 5 के फॉर्म में। x प्लस वाई इक्वल टू 5 के फॉर्म में, मीन्स यह इक्वेशन जो है हमारी आइडेंटिकल है इक्वेशन नंबर 1 के, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 भी x प्लस वाई इक्वल टू 5 ही है। मीन्स अगर हम इसमें भी x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों 5, एंड x इक्वल टू 1 पुट करेंगे सो y की वैल्यू हमें मिलेगी 4, एंड x इक्वल टू अगर 2 पुट करें तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 3। आप चाहे तो इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें ग्राफ बनाना है। क्या बनाना बच्चों, ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों बॉक्स को एक साथ बना लेंगे, देन हम ग्राफ बनाएंगे। सिंपली हमने दोनों बॉक्स बना ली बच्चों। ये बॉक्स है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 5 इक्वेशन का, और ये बॉक्स है हमारा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 इक्वेशन का। अब हम क्या करें बच्चों, 1 by 1 दोनों इक्वेशंस को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें बच्चों, 2 एक्सिस बना लेंगे। एक्सिस बनाने का तरीका बिल्कुल इजी है बच्चों। एक हमें वर्टिकल लाइन एंड एक हमें
हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। देन नंबर ऑफ पॉइंट कैसे डिपेंड करेंगे, तो नंबर ऑफ पॉइंट बच्चों डिपेंड करते हैं हमारे कि हमारे पास जो ये वैल्यूज आई है ये कितनी लिमिट तक है। अगर ये 10 है, अगर सपोज यहाँ वैल्यू 10 आ जाएगी तो हमें ये पॉइंट 10 तक लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमें उसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है ना, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये हमारा हुआ वाई एक्सेस, ये एक्स डैश और ये एक्स एंड दिस इज वाई डैश। अब हम बच्चों बात करते हैं, ये हमारा हुआ ग्राफ का 0 0 मीन्स ओरिजिन, देन +1 +2 +3 +4 एंड +5 +6 +7, मतलब हम इसे अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं बच्चों। तो हम इसे, ये हमने ग्राफ रख दिया। सिमिलरली एक्स एक्सिस में होगा 1 2 3 4 एंड 5 एंड सिमिलरली माइनस में भी हो जाएगा बच्चों। तो ग्राफ बनाने का बहुत इजी तरीका है, हमने यहाँ ग्राफ पेपर यूज नहीं किया है, आप इसे ग्राफ पेपर में बनाइए। -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब हम बच्चों क्या करेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बॉक्स की। तो क्वेश्चन नंबर 1 बॉक्स में क्या है बच्चों, सबसे पहले देखते हैं एक्स में वैल्यू दी हुई है हमें 0, फर्स्ट पॉइंट हमें एक्स में दिया हुआ है 0 एंड वाई में क्या है 5, मीन्स हमारा ये फर्स्ट पॉइंट हो गया 0 एंड 5, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। एंड सेकेंड पॉइंट इज x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 4। तो हम क्या करेंगे बच्चों, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4। तो हम पहले इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला लेंगे एंड इस पॉइंट को नाम दे देंगे 1 एंड 4 एंड थर्ड एंड लास्ट पॉइंट क्या बच्चों, x इक्वल टू 2 हेयर एंड y इक्वल टू 3, मीन्स हमने तीनों पॉइंट बना लिए, इसे भी आपस में क्या कर लेंगे, मिला देंगे 2 एंड 3। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे तो हमें एक लीनियर ग्राफ मिलेगा। सिंपली तीनों पॉइंट को हमने क्या किया, मिला दिया। ये हमारी इक्वेशन होगी बच्चों x + y इक्वल टू 5। अब बात करते हैं इक्वेशन नंबर 2 की। तो इक्वेशन नंबर 2 के पॉइंट भी बच्चों सिमिलर है, क्या है, सिमिलर है। तो अगर हम उसका ग्राफ बनाएंगे तो वो इसी से क्या होगी, कोइंसिडेंट लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी बच्चों, कोइंसिडेंट, मीन्स लॉट ऑफ सॉल्यूशन पॉसिबल है। हाउ मच सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आर पॉसिबल गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पोर्शन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज x y इक्वल टू 8 एंड 3x and 3y इक्वल टू 16। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अभी तक अब आपको समझ में आया होगा कि हमें सिंपली पहले इन्हें स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कंपेयर। तो कंपेयर करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं a1x + b1y + c1 इक्वल टू 0 एंड a2x + b2y + c2 इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन का फर्स्ट इक्वेशन से एंड सेकंड स्टैंडर्ड इक्वेशन का सेकंड इक्वेशन से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं सिंपली। तो आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ देखें तो ये स्टैंडर्ड के फॉर्म में नहीं है, तो इसे और क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो हम इसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए कुछ नहीं बच्चों, सिर्फ साइड ट्रांसफर करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं, साइड ट्रांसफर। सो x y, और ये हमारा +8 है तो इस साइड आएगा तो -8 इक्वल टू 0। देन अनदर इक्वेशन इज 3x - 3y एंड ये +16 है वो हो जाएगा -16 इक्वल टू 0। ये हमारा अब स्टैंडर्ड के फॉर्म में आ गया। अब बच्चों हम इसे सीधे कंपेयर कर देंगे। a1 इक्वल टू हमारे पास यहाँ 1 है, देन b1 इक्वल टू आल्सो
1 but it's a minus 1 and C1 इक्वल टू -8। अब हम इसे रेशियो फॉर्म में लिखेंगे तो A2 इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों 3, B2 इक्वल टू हो जाएगा also 3 but it's a -3 so माइनस कैंसिल भी कर सकते हैं एंड C2 इक्वल टू -16 so माइनस कैंसिल हो गया। देन अब हम यहां से देख सकते हैं बच्चों A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 कंडीशन हमारी यहां पर सेटिस्फाइड हो रही है। वाई A1 अपॉन A2 एंड B1 अपॉन B2 इक्वल टू क्या होगा बच्चों 1/3 तो ये दोनों तो आपस में क्या हो गए इक्वल। बट C1 अपॉन C2 क्या है बच्चों 8/16 मीन्स ये 1/3 के इक्वल है नहीं तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 मीन्स ये लाइन हमें मिलेगी बच्चों ये हमें क्या मिलेगी इनकंसिस्टेंट। क्या मिलेगी इनकंसिस्टेंट। और ये इनकंसिस्टेंट हमने कैसे डिसाइड किया बच्चों तो हम देखेंगे कि जब ये दोनों लाइन मतलब A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 है मीन्स इन दोनों लाइन का जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा पैरेलल लाइन आएगा। क्या आएगा पैरेलल लाइन। और अगर हमें किसी भी ग्राफ में पैरेलल लाइन मिलती है मीन्स उसका क्या होता है कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता मीन्स नो सॉल्यूशन। तो अगर नो सॉल्यूशन है तो इस कंडीशन में हमारी जो लाइन आएगी वो क्या होंगी इनकंसिस्टेंट होंगी। तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें पहले चेक करना कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है ग्राफिकली और अगर इनकंसिस्टेंट है तो वहीं तक लिखकर छोड़ देना है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। सो हियर इज गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट इक्वेशन इज दैट 2x plus y minus 6 equal to 0 and another equation is that 4x minus 2y minus 4 equal to 0। तो सिंपली इस टाइप के सॉल्यूशन के लिए बच्चों क्या करना पड़ता है सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ता है। सो व्हाट इज स्टैंडर्ड इक्वेशन a1x plus v1y plus c1 equal to 0। दिस इक्वेशन इज फॉर इक्वेशन नंबर 1 and another standard equation is a2x plus b2y plus C2 equal to 0। So this equation is for standard equation for equation number 2। So अब हम यहाँ सिंपली देख सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में ही गिवन है। तो अगर हमें कोई भी इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में पहले से दी हुई है तो हमें उसे छेड़छाड़ नहीं करना सीधे ही डायरेक्टली हमें उसका कंपेयर कर देना है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं A1 इक्वल टू 2 A1 इक्वल टू 2 एंड B1 इक्वल टू 1 C1 equal to -6 then A2 equal to A2 क्या जाएगा बच्चों 4 B2 equal to क्या जाएगा -2 एंड C2 equal to क्या जाएगा बच्चों हमारे क्या है C2 -4। अगर हम यहां से देखें तो हमारे पास क्या कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है बच्चों A1 अपॉन A2 ये हो गया 1/2 और ये हो गया -1/2। सो A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो गई। और अगर किसी भी इक्वेशन में A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है मीन्स उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन होंगे। यूनिक सॉल्यूशन होंगे। और यूनिक सॉल्यूशन कैसे डिसाइड करते हैं बच्चों अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो दोनों लाइन किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट में एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट मीन्स एक ही पॉइंट पे कहीं कट करेंगी मीन्स ये इक्वेशन हमारी क्या होगी बच्चों कंसिस्टेंट इक्वेशंस है हमारी। तो अब हम इन्हें क्या करेंगे ग्राफिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट करके इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इक्वेशन नंबर 1 की। सो 2x plus y minus 6 equal to 0। तो इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों 2x plus y equal to 6 लिख सकते हैं लिख सकते हैं। अब बच्चों यहां पास मतलब कि फुल्ली फ्रीडम है कि आप या तो y की वैल्यू पुट करें और x की फाइंड आउट कर लें या x की वैल्यू फाइंड आउट करें पुट करें और y की फाइंड आउट कर लें। तो मैं आपको एक यहां पास मतलब अच्छा सजेशन देना चाहता हूं कि जिसके मल्टीपल में 1 हो
जैसे हमें यहाँ दिख रहा 1y, यहाँ लेकिन 2x है, तो हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें y की वैल्यू क्या करनी चाहिए, फाइंड आउट करनी चाहिए और x की पुट करनी चाहिए। इससे हमें क्या होगा, हमें डिवाइडेशन और मल्टीप्लिकेशन बहुत सारे जो बहुत लंबा चौड़ा तामझाम है उससे हम बच जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ इस इक्वेशन में y इक्वल टू इस 2x को इस साइड ट्रांसफर कर देंगे। सो हमारी इक्वेशन आएगी 6 माइनस 2x। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पास x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x इक्वल टू अगर 0 पुट करें, क्या करें 0, तो y की वैल्यू क्या जाएगा बच्चों, 6 माइनस 2 इंटू 0। सो y इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों, 6 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, मीन्स y इक्वल टू आ गया हमारा 6। देन इफ x इक्वल टू पुट करें 1, देन y इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों, 6 माइनस 2 इंटू 1, क्योंकि x की जगह हमें 1 पुट करना है। सो y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास 6 माइनस 2 4। ये हमारे पास दूसरी वैल्यू हो गई। एंड थर्ड वैल्यू क्या होगी बच्चों, x इक्वल टू अगर हम 2 पुट कर दें, देन y इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 2। सो क्या हो जाएगा बच्चों, y इक्वल टू 6 माइनस 4, मीन्स हमारे पास आ जाएगी 2। सो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन की क्या आ गए सॉल्यूशन। अब बात करते हैं इक्वेशन नंबर 2 की। सो इक्वेशन नंबर 2 क्या है बच्चों, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसे और क्या लिख सकते हैं बच्चों, 4x माइनस 2y इक्वल टू 4 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो अब हम क्या करेंगे, बट अब हम इसे होल इक्वेशन को देखें तो हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये और सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। तो अगर हम 2 से डिवाइड करें तो बच्चों ये जगह 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। यस और नो, यस। सो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में फिर से हम क्या करेंगे, y को इस साइड ट्रांसफर कर देंगे और 2 को इस साइड ट्रांसफर कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी y इक्वल टू 2x माइनस 2। अब ये कैसे हो गया, अगर हम माइनस वाई को अपोजिट साइड ट्रांसफर करेंगे तो प्लस वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमने उसे लिख दिया। एंड प्लस 2 को अगर अपोजिट साइड ट्रांसफर करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस 2। सो y इक्वल टू 2x माइनस 2 इज पर न्यू इक्वेशन। अब हम यहाँ पास क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करें बच्चों, क्या करें x इक्वल टू 0। सो क्या हो जाएगा बच्चों, y इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 2। तो y की वैल्यू हमारे आ जाएगी बच्चों सिंपली माइनस 2। वाई, क्योंकि ये होल जो इक्वेशन जो 2 इंटू 0 वो पूरा क्या हो जाएगा 0। देन इफ आई पुट x इक्वल टू 1, देन y इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 2। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 एंड 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा बच्चों 0। 2 माइनस 2 हो जाएगा 0। अब x इक्वल टू 2 पुट कर दें बच्चों, क्या कर दें x इक्वल टू 2, देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 2, मीन्स y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 4 माइनस 2 प्लस 2। तो ये हमारे पास दोनों इक्वेशन की 3 वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन के बॉक्स बना लेंगे, x एंड y एक्सेस बनाएंगे और हम वहां पास पॉइंट पुट करके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो चलिए बॉक्स बनाते हैं। सो दिस इज द बॉक्स ऑफ बोथ इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन इज दैट 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसमें x इक्वल टू अगर हम 0 पुट करते तो y की वैल्यू हमें 6 मिली है, x equal to 1, then y equal to 4 and x equal to 2. So y equal to also 2. And similarly equation number 2, 4x minus 2y minus 4 equal to 0. If x equal to 0, then y equal to minus 2, x equal to 1 and y equal to 0. If x equal to 2, then y equal to plus 2. अब सिंपली हम क्या करेंगे बच्चों, x एंड y दो एक्सेस बनाएंगे एंड ये पॉइंट हम उस एक्सेस में रिप्रेजेंट करेंगे और उसकी हेल्प से दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाएंगे जो हमें लीनियरली मिलेगा। फिर देखेंगे कि ये एक दूसरे को किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं और जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं वही हमारे इक्वेशंस के सॉल्यूशन होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सेस बनाते हैं और पॉइंट नोट करते हैं।
सिंपली हमने ये एक्सिस बना लिए बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और इसके पॉइंट पहले हम ग्राफ में देखेंगे कहाँ आ रहे हैं। तो फर्स्ट में देखते हैं हम x इक्वल टू 0। सो हियर x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 6। सो दिस इज द अवर फर्स्ट पॉइंट। x एंड y में क्या आएगा बच्चों, 0 एंड 6। एंड सिमिलरली नाउ x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4। तो हम इस दोनों पॉइंट को आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे और इस पॉइंट को नाम दे देंगे 1 एंड 4। देन x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2। सो अब हम क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे 2 एंड 2। अब हम क्या करेंगे, तीनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे और उस जो लाइन आएगी उसका नाम क्या दे देंगे, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हमने इस तीनों पॉइंट को मिला दिया और एक इक्वेशन का नाम दे देंगे बच्चों 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब बात करेंगे सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट की। तो हम देखेंगे x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -2 मीन्स ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट 0 एंड -2। एंड सेकेंड पॉइंट इज x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू क्या होगा, सॉरी x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0 मीन्स सेकेंड पॉइंट हमारा आ जाएगा यहां 1 एंड 0 दिस पॉइंट में, क्योंकि जो y की वैल्यू हमारी यहां पर 0 होगी और x की वैल्यू 1 होगी। सो ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट इज x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2 मीन्स दिस पॉइंट इज फॉर इक्वेशन नंबर 2। देन अब हम क्या करेंगे बच्चों, इन तीनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे। तीनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे, देखेंगे कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 भी आ चुकी है। तो ये सिंपली मिला दिया और इक्वेशन को नाम दे देंगे बच्चों हम 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं बच्चों, क्या देख सकते हैं कि ये जो दोनों इक्वेशन वो आपस में एक दूसरे को किस पॉइंट पे कट कर रही, एक यूनिक पॉइंट पे कट कर रही है। कहाँ, एक यूनिक पॉइंट पे, कहीं आपस में कट नहीं कर रही, सिर्फ यहाँ कर रही। मीन्स x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ अवर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या है हमारा सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन है बच्चों हमारा, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2 बिकॉज these graphical lines cut only specific point or intersect only specific point. That's why this graph have a unique solution and this solution is x equal to 2 and y equal to 2. So इस प्रकार से हम किसी भी इक्वेशन को पहले कंपेयर करें, उस चेक करें कि उसमें उसके सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल है तो वो इक्वेशन हमारी कंसिस्टेंट होगी, अगर पॉसिबल नहीं तो वो हमारी इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगी। बट अगर वो इक्वेशन हमारी कंसिस्टेंट है, हम उसे ग्राफिकल की हेल्प से, ग्राफ की हेल्प से उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज 2x minus 2y minus 2 equal to 0 and 4x minus 4y minus 5 equal to 0। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं। a1x plus b1y plus c1 equal to 0। दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर इक्वेशन नंबर 1 एंड अनदर इक्वेशन इज a2x plus b2y plus c2 equal to 0। दिस स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर इक्वेशन नंबर 2। अब सिंपली हम क्या करेंगे, देखेंगे तो ये सिमिलर स्टैंडर्ड इक्वेशन के सिमिलर हैं। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में कंपेयर कर देंगे। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 मीन्स हम पहले रेशियो फॉर्म में ही इसको लिख लेंगे। सो a1 हमारा आएगा 2 एंड a2 हम यहां से देख सकते हैं 4। सिमिलरली a1 आएगा हमारा b1 आएगा हमारा -2 एंड b2 आएगा हमारा -4। इसे क्रॉस चेक कर दें एंड c1 आएगा हमारा -2 एंड -5। सो माइनस माइनस क्रॉस हो गए। अब क्या करेंगे बच्चों, देख सकते हैं हम यहाँ से a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 है। वाई, क्योंकि दोनों की वैल्यू 2/4 या हम बोल सकते हैं 1/2 है। अब हम क्या करेंगे, देखें बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। वाई, 1/2 इज नॉट इक्वल टू 2/5 क्योंकि c1 अपॉन c2 की वैल्यू 2/5। देन ये इक्वेशन जो होगी इसके हमारे ग्राफ जो आएंगे वो क्या आएंगे, पेयर लाइन मिलेंगे। क्या पैरेलल लाइन मिलेंगे बच्चों, क्या मिलेंगी, पैरेलल लाइन।
और अगर हमें किसी भी ग्राफ में पैरेलल लाइन मिलती है मीन्स ऐसे इक्वेशन के हमारे पास नो सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं? कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते हैं। मीन्स ये जो इक्वेशन है वो क्या है? इनकंसिस्टेंट है। क्या है? इनकंसिस्टेंट। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के सारे क्वेश्चन, जिनमें हमने क्या देखा कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो हम उनका ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए मैथमेटिकल गुरुकुल चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। So question number 5 is that half the perimeter of a rectangular garden is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of garden. मीन्स हमें बच्चों क्या दिया हुआ है? हाफ ऑफ पेरीमीटर। तो हम क्वेश्चन की स्टार्ट कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन की? अभी तक तो हमें सिंपल क्या दिए हुए थे? इक्वेशन दी हुई थी, हमें उससे कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट या उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था। अब हमें एक पैराग्राफ टाइप की क्वेश्चन दिया हुआ है, हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? तो स्टार्ट कैसे करेंगे बच्चों? तो हम बात करते हैं किसी भी रेक्टेंगुलर तो आप समझते होंगे, रेक्टेंगुलर कोई ऐसे शेप होता है, उसे हम रेक्टेंगुलर बोलते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर में एक होती है लेंथ और एक होती है विड्थ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेंथ एंड विड्थ। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सपोज दैट length of rectangular is x meter and width of rectangular is y meter। हम क्वेश्चन की शुरुआत यहां से करेंगे। अब हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है और देखना है हमें क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दो कंडीशन जरूर दी होंगी जिसकी हेल्प से हम दो इक्वेशन बना सकते हैं, जिसे हम बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो बात करते हैं कि क्या कंडीशन दी हुई है। तो हम देखते हैं फर्स्ट कंडीशन इज दैट हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। मीन्स हमें पेरीमीटर का हाफ कितना दिया हुआ बच्चों? 36 मीटर। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पेरीमीटर हाफ कितना दिया हुआ बच्चों? 36 मीटर। और वी नो दैट अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों हमें रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ये हमारा क्या है? पेरीमीटर का फॉर्मूला है। क्या है? 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। सो हम इसे और क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2 इंटू लेंथ हमने x सपोज की है एंड विड्थ हमने y सपोज की है। ठीक है, बट हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया? हाफ ऑफ पेरीमीटर। ये हमारा हो गया बच्चों पेरीमीटर, हाफ ऑफ पेरीमीटर इज 36 मीटर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, मीन्स हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इक्वल टू 36। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हम इसमें क्या करते हैं बच्चों? हम इसमें x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो इफ आई पुट x इक्वल टू 0 देन x प्लस वाई इक्वल टू 36। सो x इक्वल टू 0 प्लस y इक्वल टू 36 मीन्स वैल्यू ऑफ y क्या हो जाएगी बच्चों? 36। देन एक x इक्वल टू पुट 12 देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? x की वैल्यू अगर हम 12 पुट कर दें तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 36 माइनस 12 मीन्स 24। देन इफ x इक्वल टू 24 देन y इक्वल टू 36 माइनस 24 मीन्स y इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? 12। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई एंड उसके क्या आ गए? सॉल्यूशंस आ गए। अब हम क्या करेंगे, इसका एक बॉक्स बना लेते हैं बच्चों। बॉक्स बनाने से हमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा याद करने में और हमें ग्राफ बनाने में इजी होगा। सो हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, सो हमने 2 वेरिएबल्स के लिए 2 रो बना ली एंड 4 कॉलम 1 2 3 4 x एंड y
value of x 0, so value of y is 36, value of x is 12, so value of y is 24 and x equal to 24, then value of y is 12. अब बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन की कि सेकेंड इक्वेशन हम कैसे लाएंगे। तो हम यहाँ क्लियर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ हमें दिया हुआ है रेक्टेंगुलर गार्डन इज 4 मीटर मोर देन, हमें क्या दिया, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 4 मीटर मोर देन लेंथ इज विड्थ, मीन जो हमारी लेंथ है वो 4 मीटर मोर देन है किससे, विड्थ से। हमें क्या दिया हुआ कंडीशन कि हमारी जो लेंथ है वो हमारी विड्थ से कितनी, 4 मीटर लॉन्ग है। क्या है, 4 मीटर लॉन्ग है। मीन्स हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों, y माइनस एक्स इक्वल टू 4। तो बच्चों हमारे पास इक्वेशन आ गई y माइनस एक्स इक्वल टू 4, y माइनस एक्स इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम सिंपली x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमें y की वैल्यू मिलती जाएगी। वो कैसे, वो देखते हैं। इफ आई पुट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ y, y माइनस x की वैल्यू हमने क्या पुट की, 1 इक्वल टू 4, देन y इक्वल टू 4, ये इस जगह तो प्लस हो जाएगा, मीन्स प्लस 1 मीन्स 5, एंड इफ आई पुट x इक्वल टू 0, then what will the value of y, so y minus 0 equal to 4, then y equal to क्या हो जाएगा बच्चों, 4. Similarly if I put x equal to 2, then y equal to क्या हो जाएगा बच्चों, 4, then y, ये -2 हमारे इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 4 + 2 = 6। अब सिंपली क्या करें बच्चों, हम बॉक्स बना लें। How much row? 2 row. And how much column? 4 column. So ये हमारे पास x and y की वैल्यू आ गई। x इक्वल टू 1, then y इक्वल टू 5, and x इक्वल टू 0, then y इक्वल टू 4, and x इक्वल टू 2, then y इक्वल टू 6। ये हमारे पास सेकेंड क्या आ गई, वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं हम ग्राफ कैसे बनाएं। तो ग्राफ बनाने के बच्चों हम पहले दोनों बॉक्स को एक साथ बना लेंगे, उसके बाद 1 बाई 1 इक्वेशन का हम ग्राफ बनाएंगे जो हमें लीनियर मिलेगा, और फिर हम देखेंगे कि दोनों इक्वेशन एक दूसरे को किस जगह पर कट कर रही हैं, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारे एक्स एंड वाई के सॉल्यूशन होंगे। तो बात करते हैं ग्राफ की। अब सिंपली हम दोनों बॉक्स को एक साथ बना लेंगे। This is the box of equation number 1 and this is the box of equation number 2. Now, अब हम क्या करेंगे, एक्सेस बना लेंगे। बच्चों हमने क्या बोला था, जो ये पॉइंट है वो हमारे डिपेंड करते हैं इन पॉइंट पर। तो अब यहां से हम देख सकते हैं हमें लास्ट पॉइंट 36 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 4 का डिफरेंस लेंगे, 4, 0, 4, 8, 12, 16 till 36. Similarly 0, -4 till 36, -36, 0, 4 till 36, और ऐसे ही माइनस y एक्सेस में। अब हम बात करेंगे इक्वेशन नंबर 2 की। x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू +36, दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू +36। अब हम इसे नाम दे देंगे 0 and 36, एंड अनदर पॉइंट इज x इक्वल टू 12 एंड y इक्वल टू 24। x इक्वल टू 12 एंड y इक्वल टू 24, इस पॉइंट को हम दे देंगे 12 एंड 24। देन लास्ट पॉइंट इज x इक्वल टू 24 एंड y इक्वल टू 12। ये हमारे इक्वेशन नंबर फर्स्ट के क्या हो गए, ऑल पॉइंट हो गए। अब हम इन्हें सारों को आपस में, सारे पॉइंट को क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये हमने सिंपली तीनों पॉइंट को मिला दिया तो हमें एक लीनियर ग्राफ मिला, जिसको हमने नाम दे दिया y + x
इक्वल टू 36। देन बात करेंगे सेकेंड इक्वेशन की। अब क्या करेंगे बच्चों, हमने इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन के तीनों पॉइंट कर लिए। थोड़ा सा ग्राफ में क्या हुआ, हमने 4 का डिफरेंस लिया, जिसके कारण हम इसे अच्छी तरीके से नहीं बता पा रहे हैं। आप क्या करिए, दोनों को थोड़ा सा डिफरेंस सेम लीजिए और दोनों लाइन का ग्राफ बनाने का जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें वही हमारी एक्स एंड वाई की वैल्यू होगी, मीन्स किसकी, लेंथ एंड विड्थ की वैल्यू होगी। सो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट given the linear equation 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equation in two variable such that the geometrical representation of the pair so formed is first intersecting line. So means बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है, हमें एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है 2x plus 3y minus 8। अब हमें एक दूसरी इक्वेशन लिखनी है जो क्या हो, इस लाइन से इंटरसेक्टिंग लाइन बनाए। तो हम क्या करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए बच्चों सबसे पहले क्या कंडीशन होती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हमें ऐसी इक्वेशन लिखनी है बच्चों जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। तो हम देखेंगे यहां से हमें बच्चों a1 हमें क्या दिया हुआ है 2 एंड a2 हमें ऐसे फाइंड आउट करना है कि हमारा जो ये दोनों का इक्वल ना हो। सो पहले हम लिख लेते हैं हमें दिया क्या हुआ है, a1 हमें दिया हुआ 2 एंड b1 हमें दिया हुआ है 3। तो हम सिर्फ हमें a1 a2 और b1 b2 में ही फोकस करना है, क्योंकि हमें c1 और c2 से मतलब नहीं है अभी। अगर हम इन दोनों पॉइंट को नॉट इक्वल कर लेंगे तो हमारी जो लाइन होगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन देगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस टाइप की इक्वेशन, हम सपोज दैट अनदर इक्वेशन इज 3x plus 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब हम यहां से देख सकते हैं कि यहां पास जो a2 होगा वो क्या है 3 एंड b2 हमारे पास 4 है, मीन्स a1 इज नॉट इक्वल टू a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इस प्रकार से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो अनदर कंडीशन हमें क्या करनी है बच्चों, प्रूव पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। मीन्स अब हमें होल इक्वेशन में फोकस करना पड़ेगा कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 तो हो बट नॉट इक्वल टू c1/c2 हो। तो हम कैसे इक्वेशन बनाएंगे कि ऐसे इक्वेशन आ जाए हमारे पास। तो हमें इक्वेशन दी हुई है बच्चों पहले से क्वेश्चन में 2x plus 3y minus 8 2x plus 3y minus 8 इक्वल टू 0। मीन्स a1 हमें दिया हुआ है 2, b1 हमें दिया हुआ है 3 एंड c1 हमें दिया हुआ है बच्चों -8। c1 हमें क्या दिया हुआ है -8। तो अब हम क्या करेंगे, हमें ऐसी केस बनानी है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम a2 और b2 की वैल्यू कैसे डिसाइड करें। तो देखते हैं हम, अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हम क्या करें, इसे 6x प्लस 9y कर दें, देन -16 इक्वल टू 0। तो हम यहां से देख सकते हैं a1/a2 हमारा हो गया 6, a2 हमारा हो गया 6, b2 हो जाएगा हमारा 9 एंड c2 हो जाएगा हमारा -16। तो अब हम यहां से क्लियर देख सकते हैं कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 क्या हो गया बच्चों 1/3। then it is not equal to c1/c2। why? because c1/c2 क्या बच्चों 1/2। so this equation is satisfied the condition a1/a2 equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। मीन्स हमें क्या मिलेगा, पैरेलल लाइन। अब हमें फाइंड आउट करना बच्चों थर्ड कंडीशन में कंसिस्टेंट लाइन। क्या पता करना बच्चों, कंसिस्टेंट लाइन। कंसिस्टेंट लाइन के लिए क्या कंडीशन होती है बच्चों, कंसिस्टेंट लाइन में हमें क्या चाहिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। मीन्स हमें सारे जो रेशियो हैं वो हमें इक्वल चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, इक्वल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिमिलरली गिवन इक्वेशन लिख लेंगे। देन अब हम क्या करेंगे, हम यहां से देखें, अगर हमें a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 इक्वल टू 1/2 कर दें, तो हमारा जो लाइन होगी वो क्या मिलेगी, हमें कोइंसिडेंट लाइन मिलेगी।
कोइंसिडेंट लाइन मिलेगी। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, हम यहां से देखते हैं, अगर हम इसे 4x कर दें प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0, तो हम देख सकते हैं यहां से a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा बच्चों 1/2। तो इस प्रकार से हम थर्ड कंडीशन को भी सेटिस्फाइड कर सकते हैं। तो वो अनदर इक्वेशन क्या होगी बच्चों 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ नहीं, हमें सिंपली अपने ब्रेन का यूज करना है कि हमारी कंडीशन कैसे सेटिस्फाइड होगी। सो हमें अपने अकॉर्डिंग ही दूसरी इक्वेशन बनानी है, पहली इक्वेशन हमें दी हुई है। सो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड सो क्वेश्चन नंबर 7 इज दैट ड्रा द ग्राफ ऑफ equation x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these lines and these x-axis and set the triangular region. अब हमें बच्चों कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन हमें सिर्फ डराने के लिए दिया हुआ। हमें इस क्वेश्चन में तो डायरेक्टली इक्वेशन भी मिल गई है। फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गई है बच्चों हमारे पास x minus y plus 1 equal to 0 and another equation is 3x plus 2y minus 12 equal to 0. सिंपली अब हमें इनमें x एंड y की 3 वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसे ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है। फिर देखते हैं हम उसे कैसे बना सकते हैं। सो देखते हैं इस इक्वेशन को और क्या लिख सकते हैं बच्चों x y माइनस 1 लिख सकते हैं। अब सिंपली अगर हम x इक्वल टू क्या लिखे बच्चों 0, if x equal to 0 then y equal to क्या जाएगा बच्चों 1। हाउ, ये यहां पर हम 0 रख देंगे, x की वैल्यू 0 रख देंगे, so y की वैल्यू इसको माइनस माइनस क्रॉस करके तो आ जाएगा 1। देन x इक्वल टू अगर हम क्या लिखें बच्चों 1, क्या लिखें 1, सो x इक्वल टू 1 देन 1 माइनस y इक्वल टू माइनस 1, y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास 2। कैसे -1 इस +1 इससे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा -1 मीन्स ये हो जाएगा -2। सो ये कैंसिल हो तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा +2। सिमिलरली अब अगर हम x इक्वल टू क्या एज्यूम करें बच्चों 2, क्या एज्यूम करें 2, देन क्या हो जाएगी इक्वेशन हमारी 2 माइनस वाई इक्वल टू -1। सो माइनस वाई इक्वल टू -1 इससे ट्रांसफर कर देंगे, सो ये हो जाएगा -2। सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 के ऑल सॉल्यूशन आ गए। अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन को जो और क्या लिख सकते हैं हम 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब हम क्या करेंगे होल इक्वेशन को सारे इस साइड ट्रांसफर कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू 12 माइनस 3x एंड y इक्वल टू 12 माइनस 3x। यहाँ पर 2 हमारा मल्टीपल के फॉर्म में, यहाँ आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा। अब सिंपली हम x एंड y की वैल्यू पुट करते जाएंगे। सो इफ x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 0 बाई 2 मीन्स ये पूरा पोर्शन हमारा 0 हो जाएगा। सो y इक्वल टू आ जाएगा बच्चों हमारा 2 6 12 एंड इफ x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 1 हो जाएगा बाई 2। इफ x इक्वल टू 2 देन 12 माइनस 3 इंटू 2 बाई 2 मीन्स ये हो जाएगा 6। 12 माइनस 6 बाई 2 क्या हो जाएगा 6 बाई 2 मीन्स y इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3। ऐसे ही हम क्या करेंगे y इक्वल टू क्या एज्यूम कर लेंगे 4। इफ y इक्वल टू 4 मीन्स 3 4 12 हो जाएगा। 12 माइनस 12 0, 0 बाई 2 क्या हो जाएगा 0 मीन्स इफ y इक्वल टू 4 x इक्वल टू 4 देन y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब हम दोनों इक्वेशन के बॉक्स एक साथ बना देंगे। x माइनस वाई प्लस 1 इज फर्स्ट इक्वेशन एंड इस बॉक्स इज x एंड y। अगर इफ x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 1, इफ value of x is 1 then value of y is 2, if value of x is 2 and value of y is 3. Similarly, second equation is that 3x plus 2y minus 12 equal to 0. If value of x is 0 then value of y is 6. Value of x is 2 then value of y is 3, and if value of x is 4 then value of y is
0. So अब हम क्या करेंगे, एक्सेस बनाएंगे. दिस इज अवर ओरिजिन ऑफ ग्राफ 0 and 0 and this is the अपन प्लस एक्स एक्सेस माइनस एक्स एक्सेस प्लस वाई एक्सेस है माइनस वाई एक्सेस. अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 के जो पॉइंट आए हैं उन्हें ग्राफ में नोट करेंगे और हम सिंपली ग्राफ बना देंगे. देखेंगे कि कहां पास हमें ट्रायंगल के वर्टिसेस मिल रहे हैं और किस रीजन में हमारी ट्रायंगल बन रही है. तो बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन की. x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1. दिस इज द अपर फर्स्ट पॉइंट 0 and 1. एंड सिमिलरली इफ x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2. सो दिस इज द अवर सेकेंड पॉइंट. एंड थर्ड पॉइंट इज इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3. सो ये हमारा तीनों पॉइंट आ गया. अब हम क्या करेंगे, तीनों पॉइंट को सिंपली मिला देंगे एंड वो हमारी इक्वेशन हो जाएगी. सो ये ग्राफ आ गया हमारा बच्चों फर्स्ट इक्वेशन का. इसका नाम दे देते हैं x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0. अब बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन की. सेकेंड इक्वेशन x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 6. सो दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट 0 and 6. एंड if now x equal to 2 and y equal to 3. So x equal to 2 and y equal to 3 हम सिंपली पॉइंट में ऐसे रख के और सेकेंड पॉइंट बना लेंगे. x equal to 2 and y equal to 3 and third point is x equal to 4 and y equal to 0. So this is our third point. तीनों पॉइंट को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे. सिंपली हम मिला देंगे. सो दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0. दिस इज अवर ट्रायंगुलर रीजन. हम इसे क्या करेंगे, सेट कर देंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन बोला गया है सेट द ट्रायंगुलर रीजन. तो ये हमने ट्रायंगुलर रीजन सेट कर दिया. वर्टिसेस मींस हमारे जो ट्रायंगल के किनारे होंगे क्या होंगे बच्चों, 2 and 3, 4 and 0 and 0 and 0. ये हमारे तीनों वर्टिसेस होंगे किसके, ट्रायंगल के. तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो जाएगा क्योंकि हमें उसमें वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल बताने. वर्टिसेस मींस किनारे. तो एक किनारा हमारा हो गया 0 and 0, दूसरा वर्टिसेस हो गया 4 and 0 एंड तीसरा वर्टिसेस हो गया 2 and 3. एंड दिस इज अवर ट्रायंगुलर रीजन. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन. सो आज की वीडियो में बच्चों से इतना ही. मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ. तब तक के लिए गुड लक. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए मैथमेटिकल गुरुकुल चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.